हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू दिस डिस्कशन ऑन क्लास 11th ज्योग्राफी। तो जैसा कि हमने जब सिलेबस डिस्कस किया था अपनी पहली वीडियो में, तब हमने देखा था कि यूनिट वन में से फिजिकल एनवायरनमेंट में, ज्योग्राफी में दो बुकें आपको इतना तो पता ही होगा कि एक फिजिकल एनवायरनमेंट है, एक है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसमें सिर्फ दो ही चैप्टर आ रहे हैं। यूनिट वन में से आ रहा था इंडिया का लोकेशन, इंडिया मतलब वही पहला चैप्टर इंडिया लोकेशन। एंड जो यूनिट टू थी उसमें से भी एक ही चैप्टर आ रहा था जिसका नाम था ड्रेनेज सिस्टम, है ना। तो ये चैप्टर हो चुके हैं। कौन सा? इंडिया ड्रेनेज, ये कंप्लीट हो गया पहला वाला, और दूसरा वाला ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट वन आ चुका है, ये पार्ट टू है। तो पार्ट वन में बेसिकली हमने किया था, पार्ट वन में हमने सारी चीज़ें कर ली थी। बस हमने क्या नहीं किया था, जो रिवर का कोर्स है, मतलब जो जिस हिसाब से रिवर बहती हैं, ट्रिब्यूटरीज वगैरह डिस्कस नहीं की थी, बाकी सब चीज़ डिस्कस हो चुकी है। ठीक है, हिमालयन रिवर सिस्टम वगैरह सब डिस्कस हो गया है। बस जैसे हिमालयन रिवर सिस्टम में तीन सिस्टम आते हैं, इंदस सिस्टम, ब्रह्मपुत्र सिस्टम एंड गंगा सिस्टम। तो वो सारी चीज़ें रह गई हैं, बस बाकी सब कंप्लीट हो गया। तो प्लीज़ पार्ट वन जाके एक बार देख लेना, ठीक है। उससे बहुत सारी क्लियरिटी आ जाएगी आपको अपने आप। तो इन द सिस्टम, तो मैं कहूँगा कि आप ये वीडियो देखते हुए अपना मैप खोल लो ज़रा। मैप अगर आपके पास है तो प्लीज़ यार मैप खोल लो, तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो मैप खोल लोगे तो क्या हो जाएगा ना कि लोकेट करते हुए चलोगे चीज़ों को, ठीक है। वैसे कि मैं आपको मैप दिखा दूंगा फिर भी, लेकिन फिर भी एक बार क्या करना, आप एक बार मैप खोल लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि इन द सिस्टम से, ठीक है। तो इन द सिस्टम क्या है? वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन है पूरे वर्ल्ड का। अगर हम बात करें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट, सबसे लार्जेस्ट नहीं, वन ऑफ द लार्जेस्ट है। इसका जो एरिया कवर करता है वो करता है 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर। और इंडिया में जो एरिया कवर करता है वो कितना करता है? 321,289 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब बोला क्या भैया आपने? मतलब 3,21,289 स्क्वायर किलोमीटर। और जो टोटल लेंथ है इस रिवर की वो है 2,880 किलोमीटर्स। और अगर सिर्फ इंडिया की बात करें तो 1114। तो इंडिया का अलग इसलिए दे रखा है क्योंकि जो इंदस सिस्टम है वो ज़्यादातर क्या है, इंडिया के बाहर है। इंडिया के अंदर बहुत कम है, इंडिया के बाहर ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इंडिया का अलग से कर रहे हैं और ओवरऑल अलग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ओवरऑल है 11 लाख स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन वैसे कितना है? 3,21,289 स्क्वायर किलोमीटर। तो उस तरीके से ये बटा हुआ है। और जो इंदस है इसको हम एक और नाम से जानते हैं, सिंधु, ठीक है। सिंधु नाम से भी जानते हैं। और ये क्या है? वेस्टर्न मोस्ट हिमालयन रिवर है इंडिया की। हम बात करें क्या है, ये वेस्टर्न मोस्ट हिमालयन रिवर है। जैसे कि अब मैं आपको मैप शो करूं तो एक मिनट, ठीक है। तो मैप मैं आपको दिखाता हूँ गूगल पे, ठीक है। तो मैप देख लेंगे हम, तो डालेंगे इंदस रिवर सिस्टम, ठीक है। तो ये डालेंगे, ठीक है। तो इमेजेस में आपको दिख जाएगा इसका मैप। तो ये रहा मैप, हम देख लेते हैं ये वाला ही, ठीक है। जरा क्लियर होने दो उसको। देखो ये रहा। अब अगर मैं आपको ये दिख रहा हो, देखो ये क्या है? वेस्टर्न मोस्ट। इस जगह पे क्या है? वेस्टर्न मोस्ट है। इसके बाद अब हम बात करें इसके राइट साइड में, इस तरफ में क्या स्टार्ट होती है फिर? ब्रह्मपुत्र। और इसके नीचे क्या है? गंगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसे? वेस्टर्न मोस्ट रिवर भी बोलते हैं। ये कहाँ पे हो रही है? कैलाश हिल्स में ये क्या हो रही है? ओरिजिनेट हो रही है, लेक मानसरोवर। अब ये जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ से एंटर कर रही है। जम्मू एंड कश्मीर को यहाँ छोड़ रही है, इसका मतलब कहाँ एंटर कर रही है? पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। सारी रिवर्स जो है वो कहाँ पे मिल रही है? मिथनकोट पे। जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी सारी कहाँ पे मिल रही है? मिथानकोट पे। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देख लोगे ना एक बार मैप में, तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी आपको और मेरे को भी, ठीक है। तो इसलिए हम मैप देखते हुए चलेंगे। अब ये एक ग्लेशियर है कहाँ पे? नियर बुखारचू, जिसका हमें दे रखा है क्या? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो 31 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 81 डिग्री 40 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। और कहाँ पे ये ओरिजिनेट होती है? तिब्बतन रीजन में। और इसका एल्टीट्यूड कितना होता है जहाँ पे ओरिजिनेट होती है? 4164 मीटर। और कहाँ पे? कैलाश माउंटेन रेंज। तो आपको याद क्या रखना है? आपको हाइट याद रखनी है? नहीं। आपको एल्टीट्यूड याद और लॉन्गिट्यूड याद रखना है? नहीं। आपको याद रखना है कैलाश माउंटेन रेंज। तो यहाँ पे ये ओरिजिनेट होती है, ठीक है। याद रखनी है चीज़ें। अब तिब्बत में इसको किसी और नाम से जानते हैं हम। तिब्बत में जानते हैं इसको सिंघी खंबन नाम से, या फिर हम बात करें तो लायंस माउथ के नाम से। समझ में आ रहा है किस नाम से जानते हैं हम इसको तिब्बत में? ये चीज़ें याद रखने वाली, याद करनी पड़ेंगी आपको। और ये इट पासिस थ्रू लद्दाख एंड बाल्टिस्तान। और ये जो है लद्दाख और बाल्टिस्तान से पास करती है। इट कट अक्रॉस द लद्दाख रेंज। ये लद्दाख रेंज को कट करती है और क्या बनाती है? गॉर्ज बनाती है। गॉर्ज मतलब वी शेप्ड वैली,
ठीक है, गॉर्ज मतलब वी शेप्ड वैली बोलते हैं हम, ठीक है। तो जैसे ही कट करेगी क्या बनाएगी, गॉर्ज बनाएगी कहाँ पे, गिलगिट इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में कहाँ से एंटर करती है ये, गिलगिट से, ठीक है, इतना याद हो गया आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम अपना। अब इट एंटर्स इनटू पाकिस्तान नियर चिलास इन दर्दिस्तान रीजन, ठीक है। तो ये रहा देखो दर्दिस्तान, ये कहाँ एंटर कर रही है, पाकिस्तान में थ्रू द दर्दिस्तान रीजन। ये जो एरिया है क्या है, दर्दिस्तान, समझ में आ रहा है, ठीक है भाई। तो ये एंटर करती है पाकिस्तान में कहाँ से, नियर चिल्लास दर्दिस्तान रीजन, ठीक है। अब इट फाइनली एमर्जेस आउट ऑफ द हिल नियर एटॉक वेयर इट रिसीव्स द काबुल रिवर ऑन इट्स राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो क्या होता है कि जब जैसे ही ये क्या होती है, एम आउट हो जाती है किससे, देखो ये अब मैं आपको जरा एक बार फिर डायग्राम दिखाता हूँ। देखो ये क्या है, अफगानिस्तान है, ये रीजन, ठीक है। तो अफगानिस्तान से एक रिवर आती है, फ्लो करती है, जिसको हम कहते हैं काबुल। तो जैसे ही काबुल रिवर यहाँ पे ज्वाइन करती है किसको, इंदस को, इस मैप में नहीं दिखा रहा है लेकिन क्या करती है, इंदस को ज्वाइन करती है कौन सी रिवर, काबुल एट द राइट बैंक, ये लिखा हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि राइट ट्रिब्यूटरी दो तरह की होती है, ये मैंने चैप्टर में पढ़ाते समय बताया था। ट्रिब्यूटरी दो तरीके की होती है, एक होती है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और एक होती है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो राइट बैंक में और लेफ्ट बैंक में इतना ही फर्क है कि राइट बैंक जो होती है वो राइट साइड से जुड़ती है और लेफ्ट बैंक जो होती है वो लेफ्ट साइड से जुड़ती है। अगर ये रिवर है और फ्लो इस तरफ है, अगर रिवर यहाँ से जुड़ी, अगर रिवर यहाँ से जुड़ी तो ये क्या है, फ्लो के डायरेक्शन से अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो ये क्या है, लेफ्ट साइड है। तो ये क्या हो जाएगी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। और अगर यहाँ से जुड़ी तो ये क्या हो जाएगी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। समझ में आ गया क्या होती है, कुछ नहीं होती ट्रिब्यूटरी, ठीक है, यही होती है जो मैंने बता दिया आपको। अब जो अदर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जो राइट बैंक से ज्वाइन करती है इंदस को, वो है खुर्रम, तोची, द गोमल, विबुआ एंड द सांगर। समझ में आ गया। और ये जितनी भी मैंने ट्रिब्यूटरी बताई सारी कहाँ पे ओरिजिनेट करती हैं, सुलेमान रेंज में। कहाँ पे, सुलेमान रेंज में। समझ में आ गया इतना, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते चलेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, नोट्स बनवाने थे इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया कि नोट्स वाले काम है ये सिर्फ, इसमें बताना आप कुछ ज़्यादा नहीं, समझाने वाला काम पहले पार्ट में था जो समझा चुका हूँ मैं, ठीक है। अब द रिवर फ्लो साउथवर्ड एंड रिसीव पंजनंद, ठीक है, पंजनाद, ठीक है। अब ये पंजनाद क्या है, ये पंजनाद कुछ नहीं है, ये 5 रिवर्स हैं। कौन सी 5 रिवर्स हैं, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं किसकी, इंदस के, अभी हम बताएंगे आपको, ठीक है। पंजनंद लिटिल अबव मिथानकोट, मिथानकोट के ऊपर ही क्या है, एक जरा सा क्या है, पंजनंद, ये रिसीव करती है कौन रिवर, इंदस रिवर। अब पंजनंद एक नाम है जो दिया गया है किसको, 5 रिवर ऑफ पंजाब को, ठीक है। किसको नाम दिया गया है, पंजाब की 5 रिवर्स को, जिसका नाम है सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, या झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये नाम दिया गया है किसको, इन 5 रिवर को। अब पंजाब को पंजाब क्यों बोलते हैं पता है किसी को, पंजाब को अगर तोड़ोगे 2 टुकड़ों में तो क्या होता है, पंज प्लस आब। पंज मतलब 5, आब मतलब रिवर। तो आ प्लेन ड्रेन्ड बाय 5 रिवर इज नोन एज पंजाब, इसलिए पंजाब को हम पंजाब बोलते हैं, ठीक है। तो सब चीज़ के पीछे एक थोड़ा लॉजिक होता है, उसको ढूंढने की कोशिश करा करो, ठीक है। तो 5 रिवर समझ में आ गए, और पांचों क्या है, लेफ्ट से ज्वाइन करती हैं, तो इसलिए इनको कहते हैं हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, ठीक है। एंड इट फाइनली डिस्चार्जेस इनटू अरेबियन सी, फाइनली कहाँ पे डिस्चार्ज करती हैं, अरेबियन सी में, ईस्ट ऑफ कराची, ईस्ट ऑफ कराची, ठीक है। अब द इंदस फ्लोज इन इंडिया ओनली थ्रू जम्मू एंड कश्मीर, जो इंदस है वो सिर्फ कहाँ फ्लो करती है इंडिया के अंदर, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर रीजन से, और कहीं भी नहीं है, ठीक है, और कहीं भी नहीं है। समझ में आ गया। चलो अब ये तो पढ़ लिया हमने इंदस रिवर सिस्टम के बारे में। अब इंदस रिवर सिस्टम में अगर मैं बात करूँ तो आपकी 5 जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं वो पाँचों मेन है, तो उनके बारे में भी हम जानेंगे, ठीक है। तो उनके बारे में भी हम जानेंगे आराम से। सबसे पहले आती है झेलम। अब झेलम क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है किसकी, इंदस की। ये कहाँ से ओरिजिनेट करती है, तो ये राइजेस फ्रॉम ए स्प्रिंग एट वेरीनाग सिचुएटेड एट द फुट ऑफ पीर पंजल। तो ये पीर पंजल रेंज सुना होगा आपने, तो ये वहाँ से ओरिजिनेट करती है इन द सदर्न ईस्ट पार्ट ऑफ द कश्मीर वैली। तो सदर्न ईस्ट पार्ट जो है कश्मीर वैली का, वहाँ पे एक रेंज है जिसका नाम है पीर पांजल रेंज, तो वहीं पे झेलम ओरिजिनेट होती है। इट फ्लोज थ्रू श्रीनगर, ये श्रीनगर से फ्लो होते हुए एंड, और ये क्या है, एंड द वुलर लेक बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान थ्रू अ डीप नैरो गॉर्ज। तो ये क्या करती है, फ्लो करती है कहाँ से, वुलर लेक से, श्रीनगर से, एंड फाइनली जाके कहाँ एंटर करती है, पाकिस्तान के अंदर थ्रू अ नैरो गॉर्ज। इट जॉइन्स द चिनाब नियर द जहंग, तो ये चिनाब को ज्वाइन करती है कहाँ पे, नियर जहंग इन पाकिस्तान। फिर से मैप खोलेंगे तो हमें दिख जाएगा कि ये जो झेलम है ये देखो यहाँ पे चिनाब को ज्वाइन कर रही है, ये झेलम ये रही, श्रीनगर से ये देखो फ्लो होती हुई आ रही है यहाँ पे ये रही।
अब ये जो चेनाब है इसको ज्वाइन करती है झेलम इधर, इस जगह का नाम क्या है, झांग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चेनाब की बारी। तो चेनाब इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंदस। जो चेनाब है वो क्या है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी, इंदस की। और इट इज़ फॉर्म बाय टू स्ट्रीम्स। जो ये फॉर्म होती है ये दो स्ट्रीम से मिलके बनी है, क्या, चेनाब, जिसका नाम है चंद्र एंड भगा। इसलिए हम इसको कभी कभी क्या बोल देते हैं, चंद्र भगा बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, चंद्र भगा। ठीक है, और ये जो चंद्र भगाएं दोनों जुड़ती हैं कहाँ पे, तांडी पे। कहाँ पे जुड़ती हैं, तांडी पे। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो जो चेनाब है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंदस की, ये दो स्ट्रीम से मिलके बनी है। एक का नाम है चंद्रा, एक का नाम है भगा। ये दोनों ज्वाइन कहाँ पे होती है, टांडी में। और वो जगह कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। और ये जो रिवर है इसको हम एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से, चंद्र भगा। और जो रिवर है ये फ्लो करती है 1180 किलोमीटर, जब तक ये पाकिस्तान में एंटर करती है। तो इंडिया के अंदर इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 1180 किलोमीटर। नेक्स्ट बात आती है रावी की। सो द रावी इज राइजेस वेस्ट ऑफ द रोहतंग पास इन द कुल्लू हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो रावी है वो कहाँ पे राइज करती है, वेस्ट ऑफ रोहतंग पास, मतलब रोहतंग पास के वेस्ट में ये जो रिवर है वो राइज करती है इन हिमाचल प्रदेश। और ये पूरी चंबा वैली में फ्लो करती है। ठीक है, तो चंबा वैली में ये फ्लो करती है। अब पाकिस्तान में एंटर करने से पहले, बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान एंड ज्वाइनिंग द चेनाब, और चेनाब को ज्वाइन करने से पहले ये क्या करती है, पूरा एरिया जो है कहाँ का, साउथ ईस्टर्न पार्ट है जो पीर पांजल का और धौलाधर रेंज का, उसको ड्रेन करती है। ड्रेन मतलब वहाँ से फ्लो करती हुई जाती है। और ये पाकिस्तान को और पाकिस्तान में और चेनाब में कब ज्वाइन करती है, सराय सिंधु पे। कहाँ पे, सराय सिंधु पे। तो पाकिस्तान में ये एंटर करने से पहले और चेनाब को जोड़ने से पहले, चेनाब में जुड़ने से पहले ये क्या करती है, पीर पांजल और धौलाधर रेंज जो है यहाँ से फ्लो करती है। समझ में आ गया इतना। अब बात आती है ब्यास की। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। ठीक है, तो समझाने वाला कुछ नहीं है, इसलिए मैं आपको सिर्फ एक तरह से रीड कर रहा हूँ या फिर समझा रहा हूँ। ठीक है, मैप दिखा सकते हैं हम आपको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अब ब्यास जो है, ब्यास इज अनदर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंदस। तो ब्यास है वो भी, ब्यास जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इंदस की। ये कहाँ पे ओरिजिनेट करती है, ओरिजिनेट फ्रॉम द ब्यास कुंड नियर रोहतंग पास एट एन एलिवेशन ऑफ 4000 मीटर, मतलब 4000 मीटर ऊपर फ्रॉम द सी लेवल। ये ओरिजिनेट होती है कहाँ पे, ब्यास कुंड में, जो कहाँ पर है, रोहतंग पास के पास है। अब द रिवर फ्लोज थ्रू द कुल्लू वैली। ये कुल्लू वैली पे फ्लो करती है पूरी, एंड जो है गॉर्ज बनाती है कहाँ पे, कटी एंड लारगी पे, जो कहाँ है, धौलाधर रेंज में है। और ये पंजाब प्लेन में एंटर करती है और क्या करती है, सतलज को मिलती है कहाँ पे, हरिके में। तो इट मीट सतलज एट हरिके, नियर हरिके हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है सतलज की। तो सतलज इज द लास्ट एंड द इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस। तो सतलज ओरिजिनेट इन द रक्षस्थल। क्या, रक्षस्थल नियर मानसरोवर। तो सतलज है वो कहाँ पे ओरिजिनेट होती है, मानसरोवर के आसपास। ठीक है, नियर मानसरोवर, नॉट मानसरोवर। रक्षस्थल एक ऐसी जगह है जहाँ पे ओरिजिनेट करती है जो कि मानसरोवर के पास है। और जो ये ओरिजिनेट होती है कहाँ पे होती है, 4500 मीटर इन तिब्बत, जहाँ पे इसको हम क्या, किस नाम से जानते हैं, लंगचेन खम्बम। ठीक है, तो अजीब अजीब से नाम है, याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है। ये क्या है, एक एंटीसीडेंट रिवर है। क्या है, एंटीसीडेंट रिवर है, जो हिमालय की फॉर्मेशन से पहले से ही फ्लो कर रही है, तो एंटीसीडेंट रिवर है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये कैनाल सिस्टम, जो भाखरा नंगल प्रोजेक्ट है उसके कैनाल सिस्टम को क्या करती है, फीड करती है। ठीक है, सो यही एक रिवर सिस्टम है ऐसा, सतलज वाला, जहाँ वो क्या करता है, भाखरा नंगल प्रोजेक्ट को हम बात करें तो फीड करवाता है। तो पांचों हमने देख ली। ये देखो, अब यह है, ये रही इंदस पूरी। ठीक है, अब अगर हम बात करें झेलम श्रीनगर से होते हुए यहाँ पे जुड़ गई। चेनाब क्या है, ये रही। ठीक है, चेनाब हमने देखा था सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी थी। उसके बाद रावी ये रही। ठीक है, उसके बाद ब्यास ये रही छोटी सी, एंड देन यहाँ पे सतलज। सतलज ये रही, देखो मानसरोवर के पास, जैसा कि बताया था। ठीक है, और ये जो ब्यास और सतलज है यहाँ पे जुड़ जाते हैं, ये देखो दिख गए। और चेनाब और रावी भी आपस में मिल जाते हैं। तो जितनी भी रिवर्स है मेनली वो चेनाब में आके जुड़ रही हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है भाई, मैप देख लेना एक बार, क्लियर हो जाएगा सारा। अब बात आती है किसकी, गंगा सिस्टम की। तो गंगा सिस्टम, ठीक है, द गंगा सिस्टम। अब आपको एक बात बता दूं मैं, गंगा सिस्टम सिर्फ हम इसको एक रिवर की तरह से नहीं देखते। तो गंगा सिर्फ हमारी रिवर नहीं है, गंगा हमारी माता है, जो भी आप बोल सकते हो एक तरह से। तो गंगा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स बेसिन एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑल्सो। तो जो गंगा का कल्चरल सिग्निफिकेंस है इंडिया के अंदर, वो भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हम इनको एज अ मदर ट्रीट करते हैं। ठीक है,
बोलते हैं ना गंगा माँ की कसम करके, तो वही इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है इंडिया के अंदर। अब ये जो राइज करती है, मतलब ये जो ओरिजिनेट होती है कहाँ पे होती है, तो इट राइजेज इन द गंगोत्री ग्लेशियर नियर गौमुख। ठीक है, तो कहाँ पे राइज होती है ये गंगोत्री ग्लेशियर, जो कहाँ पर है, गौमुख, 3900 मीटर अबव द मेन सी लेवल इन द उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो बेसिकली अगर स्टेट का नाम पूछा जाए तो उत्तराखंड के अंदर होती है। अगर आपसे पूछा जाए सोर्स क्या है, सोर्स है गंगोत्री ग्लेशियर, और इसको हम किस नाम से जानते हैं यहाँ पे, भागीरथी के नाम से। ओरिजिनेट होती है कहाँ पे ये, गंगोत्री ग्लेशियर में, लेकिन अभी हम इसे किस नाम से जानते हैं, भागीरथी के नाम से। और देवप्रयाग पे क्या होता है कि जो भागीरथी है वो अलकनंदा से मिलती है, इसके बाद हम इसे क्या बोलते हैं, गंगा। तो देवप्रयाग के बाद इनको हम गंगा बोलना चालू करते हैं, अदरवाइज उससे पहले क्या आती है, सिर्फ भागीरथी बोलते थे हम। तो द अलकनंदा हैज इट सोर्स इन द सतोपंथ ग्लेशियर। तो जो अलकनंदा है उसका सोर्स क्या है, सतोपंथ ग्लेशियर अबव बद्रीनाथ, बद्रीनाथ के ऊपर। जो अलकनंदा है कंसिस्ट ऑफ धौली एंड द विष्णु गंगा। तो जो अलकनंदा है उसकी जो हम बात करें ट्रिब्यूटरी बोल सकते हो क्या है, धौली एंड विष्णु गंगा। तो कहाँ पे मिलती हैं, जो विष्णु प्रयाग पे, कहाँ पे मिलती हैं, विष्णु प्रयाग पे, या हम बात करें जोशीमठ पे। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब जो दूसरी ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, अलकनंदा की, द अदर ट्रिब्यूटरीज ऑफ अलकनंदा सच एज द पिंदर जॉइंस इट एट कर्णप्रयाग, वाइल मंदाकिनी और काली गंगा मीट एट रुद्रप्रयाग। समझ में आ रहा है। तो इससे एक चीज़ आप याद रखना कि जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं वो बहुत सारी हैं। जैसे हम बात करें विष्णु गंगा भी फाइनली जाके उसमें मिलती हैं, धौली भी, प्रयाग, और हम बात करें पिंदर भी, काली गंगा, मंदाकिनी, सारी क्या हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, गंगा की। समझ में आ गया इतना, ठीक है। तो अलकनंदा भागीरथी कहाँ पे मिलते हैं, देवप्रयाग में मिलते हैं, उसके नाम, इसके बाद हम इसे गंगा नाम से जानते हैं। और जो अलकनंदा का सोर्स है वो क्या है, सतोपंथ ग्लेशियर है। ठीक है, ये रहा सतोपंथ ग्लेशियर, आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना। अब अलकनंदा कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज से मिलकर बनी है, धौली और विष्णु गंगा। इसकी और भी ट्रिब्यूटरीज हैं अलकनंदा की, जैसे पिंदर हो गया, काली गंगा हो गया, मंदाकिनी, एक ही नाम से जाने जाते हैं, काली गंगा बोल लो चाहे मंदाकिनी बोल लो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। द गंगा एंटर्स द प्लेन एट हरिद्वार। तो सबसे पहले गंगा अपनी जो धारा है वो तभी रखती है प्लेन पे, कहाँ पर, हरिद्वार के अंदर। ठीक है, तो हरिद्वार एक पहली जगह है जहाँ पे गंगा माउंटेन्स से प्लेन पर आती है। फ्रॉम हेयर इट फ्लोज फर्स्ट टू द साउथ। अब ये क्या करेंगी, पहले साउथ की तरफ फ्लो करेंगी, देन टू द साउथ ईस्ट एंड ईस्ट बिफोर स्प्लिटिंग इनटू टू डिस्ट्रीब्यूटरी, नेमली भागीरथी एंड पद्मा। होता क्या है देखो, अगर मैं अपने मैप में तो क्या मतलब गूगल पे डाल दूँ गंगा रिवर ड्रेनेज सिस्टम, मैप भी लिख देते हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि भाई क्या है हिसाब किताब। चलो ये वाला देख ले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखाना चाह रहा है ये हमें, तो यहाँ पे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है क्योंकि ये कुछ ऐसा बना ही रखा है इन्होंने। ये देख ले, ये चलो थोड़ा आसान सा लग रहा है ना। देखो गंगोत्री से ये आ गया भागीरथी, ठीक है, भागीरथी आ गया यहाँ पे, है ना। अब उसके बाद क्या हो रहा है, ये अलकनंदा है। ये भी मैप थोड़ा अजीब सा है, तो मैप थोड़ा ढूंढने में समय लग सकता है मुझे, तो प्लीज़ थोड़े बने रहिए ज़रा, मैप के चक्कर में थोड़ा टाइम लग रहा है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो 1 मिनट ज़रा टाइम दो थोड़ा सा। तो एक बार आप काम करना, एक बार खुद चेक कर लेना, ठीक है। इसमें मैप अभी एकदम से तो ढूंढ नहीं पाएंगे हम, है ना। तो होता क्या है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ तो खुद खुद, ठीक है। तो जैसे ये उत्तराखंड से ओरिजिनेट हुई, ठीक है, उत्तराखंड से ओरिजिनेट हुई, ये अलकनंदा आके मिल गई कहाँ पे, देवप्रयाग पे। ठीक है भाई, देवप्रयाग पे मिल गई। अब होगा क्या, ये इस आगे गए तो इस इनका नाम हो गया गंगा, और यहाँ पे हरिद्वार है तो ये प्लेन में आ गए। अब क्या होगा, ये पहले साउथ फ्लो करेगा, फिर साउथ ईस्टर्न, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो साउथ मतलब नीचे की तरफ और फिर राइट की तरफ, एंड देन ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगी, जिसका एक का नाम क्या है, भागीरथी, और एक का नाम क्या है, पद्मा। इतना ही पढ़ा है मैंने अभी तक, ठीक है। तो भागीरथी और पद्मा, ठीक है, तो दो नाम से ये डिवाइड हो गई आफ्टर फ्लोइंग साउथ ईस्ट। अब जो गंगा की लेंथ है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, 110 किलोमीटर उत्तराखंड में है, 1450 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है 445, और बंगाल में है 520, वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है। अब जो गंगा बेसिन है वो क्या कितना कवर करता है, 8.6 लाख किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अब आपको पता होगा कि जो इंदस का था वो कितना था इंडिया के अंदर, 3.27 लाख स्क्वायर किलोमीटर, है ना। तो इससे तो बहुत बड़ा है गंगा का,
इंडिया की बात हो रही है, सिर्फ इंडिया में इतना सारा एरिया कवर करती है कौन? गंगा। तो गंगा रिवर सिस्टम इज द लार्जेस्ट इन इंडिया। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में लार्जेस्ट इन इंडिया तो आप बोलोगे इंडिया, सॉरी लार्जेस्ट इन इंडिया अगर पूछा जाए तो आप बोलोगे गंगा। लेकिन अगर पूछा जाए लार्जेस्ट रिवर, इंडिया का नाम नहीं लिया जाए, सिर्फ लार्जेस्ट बोला जाए तो आपको लगाना है इंदस। समझ में आ गया? ठीक है। तो इसके पास क्या है, बहुत सारी पेरिनियल नॉन पेरिनियल रिवर हैं जो ओरिजिनेट करती हैं हिमालय से। तो इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं बहुत सारी हैं, नॉर्थ में भी हैं, पेनिनसुलर में भी हैं। पेनिनसुलर में अगर मैं मेजर का नाम लेना चाहूँ तो हम बोल सकते हैं रामगंगा वगैरह। ठीक है। सो जो सन क्या है, एक सन रिवर है। सन जो है ये रिवर है, बेटा नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, एक रिवर ही है। सन सन रिवर है जो कि उसकी मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। राइट बैंक मतलब जो राइट से जुड़ी है। ठीक है। तो सन ही एक लौती ऐसी मेजर रिवर है जो कि राइट से जुड़ती है, अदरवाइज सारी लेफ्ट हैं। सो द इम्पोर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आर रामगंगा, द गोमती, द घाघरा, द गंडक, द कोसी, द महानंदा। द रिवर फाइनली डिस्चार्ज इन टू बे ऑफ बंगाल। जो रिवर है वो कहाँ पे डिस्चार्ज करती है? बे ऑफ बंगाल में, नियर द सागर आइलैंड। अब मैंने आपको बताया था कि बे ऑफ बंगाल डिस्चार्ज के ऊपर क्या है, बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम है, और हमारा क्या है, अरेबियन सी ड्रेनेज सिस्टम है। तो बे ऑफ बंगाल में बताया था मैंने 77% जो वाटर है वो वहाँ जाता है, और अगर मैं बात करूँ अरेबियन की तो 23% जाता है। ठीक है। तो बहुत बड़ा अंतर है बे ऑफ बंगाल। तो इसलिए क्योंकि ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों ही बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज होती है। सिर्फ इंदस एक ऐसी मेजर रिवर है जो जहाँ कहाँ पे होती है, अरेबियन सी के अंदर। तो ये मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था, दोबारा से रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है। अब बात आती है द यमुना की। ठीक है। तो यमुना भी क्या है, एक तरह से हम बात करें तो ट्रिब्यूटरी है किसकी? गंगा की ही। तो अगर मैं बोलूँ राइट बैंक मेजर ट्रिब्यूटरी तो सन। अगर मैं बोलूँ वेस्टर्न मोस्ट एंड द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा कौन है? यमुना। तो यमुना इज द वेस्टर्न मोस्ट एंड द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ठीक है। तो यमुना क्या है, वेस्टर्न मोस्ट है, और क्या है, सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है किसकी? गंगा की। इसका जो सोर्स है वो क्या है? यमुनोत्री ग्लेशियर। क्या है इसका सोर्स? यमुनोत्री ग्लेशियर ऑन द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ बंदरपुछ रेंज। तो कहाँ से ओरिजिनेट होती है यमुना? बंदरपुछ रेंज से। और कहाँ पे, अगर मेन सोर्स की बात की जाए तो यमुनोत्री ग्लेशियर। ये ज्वाइन करती है गंगा को कहाँ पे? इलाहाबाद में। ठीक है। कहाँ पे ज्वाइन करती है? इलाहाबाद में। और इट इज ज्वाइंड बाय द चंबल, द सिंध, द बेतवा, द केन ऑन इट्स राइट बैंक विच ओरिजिनेट फ्रॉम द पेनिनसुलर प्लेट्यू, वाइल द हिंदन, द रिंद, द सेंगर, द वरुणा एक्सेट्रा ज्वाइन इट ऑन इट्स लेफ्ट बैंक। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं चंबल की, सिंध की, बेतवा की और केन की, ये क्या है? यमुना की ट्रिब्यूटरीज है। कौन सी ट्रिब्यूटरीज है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है यमुना की। और मैं बात करूं अगर लेफ्ट बैंक की तो उसमें आती है वरुणा, सेंगर, रिंद और हिंदन। इतना समझ में आ गया? ठीक है। तो इतना हमें क्लियर है गंगा के बारे में। तो गंगा कहाँ पे ओरिजिनेट होती है? हम बात करें तो गंगोत्री ग्लेशियर में, नियर गौमुख इन उत्तराखंड। ठीक है। और उसकी एक उसको उस समय भागीरथी कहते हैं, और अलकनंदा भागीरथी जब आपस में मिलते हैं तब उसको क्या कहते हैं हम? गंगा के नाम से जानी जाती है। कहाँ पे मिलते हैं ये भी पता होना चाहिए, देवप्रयाग पे। उसकी मेजर राइट बैंक, मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी याद होनी चाहिए। उसके बाद वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, याद होना चाहिए, भागीरथी और पद्मा। कहाँ पे ड्रेन करती हैं? बे ऑफ बंगाल में। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, सारी बता रखी हैं। अब बात आती है ब्रह्मपुत्र रिवर की। किसकी? ब्रह्मपुत्र रिवर की। तो द ब्रह्मपुत्र सिस्टम ठीक है, तो ये अलग है। अब द ब्रह्मपुत्र वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, ये भी क्या है? वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स हैं वर्ल्ड की। इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ पे हुआ? चेमयंगदंग ग्लेशियर ऑफ द कैलाश रेंज नियर द मानसरोवर लेक। तो कहाँ पे हुआ? ग्लेशियर का नाम बहुत अजीब है इसका, चेमयंगदंग ग्लेशियर ऑफ कैलाश रेंज। कैलाश रेंज में ही ओरिजिनेट होती है ये भी। और जो हमारी इंदस थी वो भी कहाँ ओरिजिनेट हो रही थी? कैलाश रेंज में। ठीक है। तो याद रखना ये चीज़। अब इसके बाद क्या होती है, ये पूरी ईस्टवर्ड करती है। मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे मानसरोवर, मतलब यहाँ पे क्या है, कैलाश रेंज है, तो इसके बाद ये कहाँ होती है? सीधा सीधा चलती है, पैरेलल टू गंगा हम बोल सकते हैं। मतलब सीधे सीधे चलती है एंड देन असम में जाके हमारे अंदर एंटर करती है। इस तरीके से, ये इस तरीके का इसका फ्लो है। ठीक है। तो याद रखना ये चीज़। तो ये बिल्कुल सीधी चल रही है वहाँ से, ये एंटर नहीं करी है अभी इंडिया के अंदर। ठीक है। तो ये पूरा ईस्टवर्ड जाती है। ठीक है। ईस्टवर्ड, ये देखो पूरा ईस्टवर्ड जाती है एंड देन 1200 किलोमीटर सूखी बहती हैं, सूखी इन ड्राई एंड फ्लैट रीजन ऑफ सदर्न तिब्बत। तो तिब्बत में फ्लो करती हैं कम से कम 1200 किलोमीटर। ठीक है। कितना? 1200 किलोमीटर। और ये बहुत ज़्यादा पानी होता नहीं है, ड्राई होती है उस टाइम पे। और इसको हम तिब्बत में जानते हैं किस नाम से? तिसांगपो के नाम से, वेर इट इज़ नोन एज तिसांगपो, जिसका मतलब होता है प्योरीफायर। किसका मतलब होता है? प्योरीफायर। और जब ये तिसांगपो होती हैं तो इनकी एक मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होती है जिसका नाम होता है रैंग तिसांगपो, रैंगो तिसांगपो। तो इसका कब है? ये तिब्बत के अंदर की बात हो रही है कि तिब्बत में इनकी एक मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होती है जिसको हम कहते हैं रैंग तिसांगपो। ठीक है। अब ये क्या होती हैं? ये जैसे ही
बाहर आती हैं तिब्बत के, ये क्या हो जाती हैं, बहुत टर्बुलेंट एंड डायनेमिक रिवर बन जाती हैं। क्यों, अभी हम बताएंगे आपको। तो जैसे ही द रिवर एमर्जेस फ्रॉम द फुट हिल अंडर द नेम ऑफ सियांग और दियांग, अब ये क्या है, जैसे ही फुट हिल्स पे आती हैं किसकी, हिमालयाज की, तो ये क्या होती हैं, ये एक ट्रिब्यूटरी से जुड़ती हैं जिनका नाम है सियांग और दियांग। सॉरी, ये इनकी ट्रिब्यूटरी नहीं है, दिबांग इनकी ट्रिब्यूटरी। अभी एक सेकंड, सियांग और दियांग इन्हीं का नाम है। जैसे ये क्या होती है, फुट हिल्स पे आती हैं किसकी, हिमालयाज की। अब इट एंटर्स इंडिया वेस्ट ऑफ सदिया टाउन इन अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट में एक टाउन है जिसका नाम है सदिया, तो ये वहां से एंटर करती हैं इंडिया के अंदर, या आप बोल सकते हो सीधा अरुणाचल प्रदेश। तो इट एंटर्स इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश फ्लोइंग साउथ वेस्ट। अब क्या है, साउथ वेस्ट फ्लो कर रही है। कहाँ साउथ वेस्ट समझ में आ रहा है ना, जैसे यहाँ से ये यहाँ से ओरिजिनेट हुई, 1200 किलोमीटर चली, अरुणाचल प्रदेश से एंटर किया, अब ये इस तरीके से चल रही हैं, तो साउथ वेस्ट फ्लो हो गया इनका, है ना। देखो ना, ये नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, अगर इस तरीके से फ्लो कर रही है मतलब साउथ वेस्ट, ठीक है। तो साउथ वेस्ट फ्लो कर रही हैं। यहाँ पे इनको इनकी मेन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी मिलती है जिसका नाम है दिबांग, इसलिए मेरे मुंह से दिबांग निकल गया था। तो इनकी मेन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, दिबांग और सिकांग, और हम बात करें तो लोहित, ठीक है। तो इनकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है मेजर। और इसी के बाद इनको हम कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र नाम से। अदरवाइज इनका नाम क्या है, तिसांगपो। उसके बाद क्या है, सियांग और दिहांग। समझ में आ रहा है, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम अपना। अब इनकी मेजर इट्स मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी था बुरही दिहिंग एंड धनसरी, whereas the important right bank tributaries are सुबनसरी एंड कामेंग, मानस एंड संकोच। तो इनकी ट्रिब्यूटरीज के नाम याद रखना, ठीक है। मेरे को भी याद नहीं रहते, मैं भी जब देखूंगा तभी याद आएगा, लेकिन हाँ, मेन ट्रिब्यूटरीज के नाम याद रखना। फॉर एग्जांपल हम बात करें तो सुबनसरी, ठीक है, हम बात करें तो आपका दिबांग, ठीक है, हम आप लोहित, तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये याद होनी चाहिए, ठीक है। कामेंग वगैरह भूल जाओगे तो चलेगा, ठीक है। तो इनकी राइट बैंक कौन सी थी इंपॉर्टेंट, सुबनसरी, कामेंग, मानस एंड संकोच। अब जो सुबनसिरी है, इनका जो ओरिजिनेशन है वो कहाँ पे है, तिब्बत के अंदर। सुबनसिरी कहाँ पे ओरिजिनेट करती है, तिब्बत के अंदर। ये भी क्या है, एक एंटीसीडेंट रिवर है। एंटीसीडेंट मतलब जो रिवर जो हिमालय के ओरिजिनेशन से पहले ही फ्लो कर रही हैं, ठीक है, तो उनको कहते हैं एंटीसीडेंट। तो सुबनसिरी क्या है, एक एंटीसीडेंट रिवर है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र इज एन एंटीसीडेंट रिवर, तो आपको नाम बताना पड़ेगा क्या, सुबनसरी, ठीक है। तो ये चीज़ याद होनी चाहिए। अब द ब्रह्मपुत्र एंटर्स इनटू बांग्लादेश, एक सेकेंड, द ब्रह्मपुत्र एंटर्स इनटू बांग्लादेश नियर धुबरी एंड फ्लोज साउथवर्ड। जो ब्रह्मपुत्र है ये एंटर करती है बांग्लादेश में, कहाँ पे, धुबरी के पास, ठीक है, बांग्लादेश में एंटर करती। एंड बांग्लादेश में जो इनको एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो जिसका नाम है तिस्ता, ये ज्वाइन करती है, और उसके नाम और इसके बाद इसको जमुना नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। तो बांग्लादेश में क्या होता है कि तिस्ता एक रिवर है जो इनको ज्वाइन करती है राइट बैंक में। राइट बैंक मतलब राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है तिस्ता किसकी, ब्रह्मपुत्र की, और इसके बाद हम उसको किस नाम से जानते हैं, जमुना के नाम से। एंड ये फाइनली क्या होती हैं, रिवर पद्मा के साथ जुड़ जाती हैं और बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं। रिवर पद्मा याद है, गंगा, दो पार्ट्स में टूटती है, ब्रह्मपुत्र एंड पद्मा। तो जो लास्ट में जमुना है वो पद्मा के साथ जुड़ जाती हैं एंड बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं, मतलब बह जाती हैं। समझ में आ गया इतना, ठीक है भाई, आगे चलेंगे। अब जो ब्रह्मपुत्र है इज वेल नोन फॉर फ्लड्स, चैनल शिफ्टिंग एंड बैंक इरोजन। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट ऑफ मोस्ट ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरी लार्ज एंड ब्रिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ सेडिमेंट ओइंग टू हैवी रेनफॉल इन इट्स कैचमेंट एरिया। होता क्या है ना कि ब्रह्मपुत्र क्या है, वेस्ट बंगाल वगैरह से फ्लो करती है, ठीक है। हम बात करें तो जो जहाँ से फ्लो करती है ब्रह्मपुत्र वो क्या है, एक तरह से हम बात करें तो तीन जगह से माउंटेन से घिरा हुआ है, तीन जगह से माउंटेन से घिरा हुआ है। तो पानी निकलने की जगह ही नहीं होती, कहीं भी पानी निकल ही नहीं सकता, तो वो क्या है, फ्लड्स आ जाते हैं, उसकी वजह से चैनल शिफ्ट होने पड़ते हैं, ठीक है। और जो एक और मेन रीज़न है वो कि इसकी ट्रिब्यूटरीज बहुत बड़ी बड़ी हैं। सारी ट्रिब्यूटरीज क्या हैं, बड़ी बड़ी। हम बात कर लें पद्मा की, हम बात कर लें सुबनसिरी की, ठीक है, हम बात कर लें दिबांग की, तो सारी क्या है, बड़ी बड़ी हैं। तो इसलिए क्या होता है, फ्लडिंग के चांस, और हम बात करें तो चैनल शिफ्टिंग के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं रिवर सिस्टम ऑफ द पेनिनसुलर ड्रेनेज की। तो मैंने बता दिया था आपको उस दिन भी कि गोदावरी क्या है, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, कहाँ, मतलब इंडिया की, और बाकी भी हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो द महानदी, अब देखो पेनिनसुलर में बहुत सारी हैं, तो मैंने कुछ ही डिस्कस किए जो कि इंपॉर्टेंट हैं, बाकी आप देख सकते हो अपने आप भी कुछ, ठीक है। तो द महानदी, महानदी की अगर हम बात करें तो अगर महानदी की बात करें तो महानदी राइजेज नियर सिहावा इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। तो महानदी कहाँ पे हम बात कर राइज करती है, सिहावा,
रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में, मतलब छत्तीसगढ़ में। एंड रन्स थ्रू उड़ीसा टू डिस्चार्ज इट्स वाटर इन द बे ऑफ बंगाल। तो जो पेनिनसुलर है वो भी बे ऑफ बंगाल में ही जाके क्या हो रही है, डिस्चार्ज कर रही है अपना पूरा वाटर। तो उड़ीसा के थ्रू जाती है क्या, महानदी, और अपना वाटर डिस्चार्ज कर देती है बे ऑफ बंगाल के अंदर। एंड इट इज़ अ 851 किलोमीटर लॉन्ग रिवर। एंड इसका जो कैचमेंट एरिया है वो 1.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। थोड़ा बहुत इससे हम नेविगेशन बोले तो हम इससे थोड़ा बहुत नेविगेशन करते हैं। नेविगेशन मतलब किस जगह का पता लगाना, ठीक है। अब 53% जो ड्रेनेज बेसिन है रिवर का वो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के अंदर और छत्तीसगढ़ के अंदर। बाकी का जो 47% है वो उड़ीसा के में है, ठीक है। लेकिन ये याद रखने की जरूरत है नहीं कि भाई 53% कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है और छत्तीसगढ़ में। तो इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना याद नहीं रखना आपको, सिर्फ ऊपर की 2 लाइन भी याद रखोगे तो बहुत है कि इसका कैचमेंट एरिया कितना है, इसकी लंबाई कितनी है और कहाँ ओरिजिनेट होती है, बस, ठीक है। ये तो मैंने सिर्फ एडिशनल नॉलेज के लिए लिख दिया है, बाकी कोई ज़रूरत है नहीं। अब द गोदावरी, गोदावरी क्या है, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है, पहले ही बता चुका हूँ। इसको हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ पे ओरिजिनेट करती है, इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में नासिक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये ओरिजिनेट होती है। ये अपना जो वाटर है वो कहाँ पे ड्रेन करती है, बे ऑफ बंगाल के अंदर। इस ट्रिब्यूटरी रन थ्रू द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। तो इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कहाँ पे रन करती हैं, 5 स्टेट्स हैं जो आपके सामने, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। एंड जो ये रिवर है इसकी लेंथ है 1465 किलोमीटर लॉन्ग, और इसका जो कैचमेंट एरिया है वो है 3.13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो कैचमेंट एरिया वगैरह सब डिस्कस हो चुका है, ठीक है, पहले पार्ट में, तो प्लीज़ जाके देख लेना। अब 49% ऑफ दिस इज लाइज इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में इसका जो 49% है वो लाई करता है। बाकी 20% कितने में है, मध्य प्रदेश में है। एंड बाकी का जो भी बचा कुछ है वो आंध्र प्रदेश में। तो ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऊपर की चीज़ें याद रखो, परसेंटेज नहीं आएगी ज़्यादा, ठीक है। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है द कृष्णा की। सो द कृष्णा इज द सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर विच राइजेज नियर महाबलेश्वर इन सह्याद्री। सह्याद्री कुछ नहीं होता, सह्याद्री को ही हम वेस्टर्न कोस्ट भी बोलते हैं या वेस्टर्न हिमालयस बोलते हैं, ठीक है। तो कृष्णा क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर है, सेकेंड लार्जेस्ट, ठीक है। और ये कहाँ पे राइज करती है, महाबलेश्वर इन सह्याद्री। इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 1401 किलोमीटर, ज़्यादा छोटी नहीं है ये, ठीक है। अगर हम बात करें हम गोदावरी की तो ये भी 1465 है, और ये क्या है 1401 किलोमीटर, ज़्यादा फर्क नहीं है। द कोन्या, द तंगभद्रा एंड द भीमा आर इट्स मेजर ट्रिब्यूटरीज। तो इनकी मेजर ट्रिब्यूटरीज आपके नाम आपके सामने है, तो इसके अलावा और कुछ ज़्यादा ज़रूरत है नहीं जानने की। अब कावेरी की बात करते हैं, द कावेरी। तो कावेरी जो है वो राइज करती है कहाँ पे, ब्रह्मगिरी हिल्स में, 1341 मीटर्स इसका जो है वो लेंथ है। ये राइज करती है कहाँ पे, ब्रह्मगिरी हिल्स में ऑफ कोगाडू डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। इट्स लेंथ इज 800 किलोमीटर, और जो इसका एरिया है, कैचमेंट एरिया हम बात करें तो कितना है, 81,155 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। 3% जो कावेरी बेसिन है वो केरला के अंदर है, 41% जो है वो कर्नाटका के, एंड 56% इन तमिलनाडु। फिर से वही बात की जरूरत नहीं है याद रखने की, याद रखना है तो ट्रिब्यूटरी याद करो, कैचमेंट एरिया, ट्रिब्यूटरीज याद कर लो, कैचमेंट एरिया याद होना चाहिए, कैचमेंट एरिया याद होना चाहिए, ठीक है, लेंथ याद होनी चाहिए, और कहाँ पे ओरिजिनेट करती है। बस इतना याद रख लोगे तो भाई पूरे नंबर आ देंगे, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब बात आती है नर्मदा। नर्मदा और तापी की अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही ऐसी रिवर्स हैं जो कि क्या होती हैं, वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती हैं एंड अरेबियन सी में जाके ड्रेन करती हैं। तो ये 2 ही ऐसी रिवर हैं पेनिनसुलर की जो ऐसा करती हैं, अदरवाइज सारी क्या है, बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। तो ओरिजिनेट्स ऑन द वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ द अमरकंटक प्लेट्यू एट अ हाइट ऑफ अबाउट 1057 मीटर्स, ठीक है। तो क्या है, ये ओरिजिनेट करती हैं कहाँ पे, अमरकंटक प्लेट्यू में, ठीक है, एट अ हाइट ऑफ अबाउट 1057 किलोमीटर। जो इसकी डिस्टेंस है जो कवर करती हैं, कितना करती हैं, हम बात करें तो 1312 किलोमीटर, ठीक है। अब ये जो है वो कहाँ पे, अरेबियन सी में जाके मिल जाते हैं, साउथ ऑफ भरूच। हम बात करें तो एक बहुत बड़ी एस्चुरी बनाती है। अब एस्चुरी और डेल्टा, 2 चीज़ सुनी होंगी आपने, एस्चुरीज एंड डेल्टा। अगर आपने 10th मेरे से पढ़ी है तो प्लीज़ आपको पता होगा, ठीक है, लेकिन अगर नहीं पढ़ी है तो नहीं पता होगा। तो एस्चुरी और डेल्टा में छोटा सा फर्क है कि एस्चुरी वो रिवर बनाती हैं, बहुत सारे फर्क हैं, लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ थोड़ी सी जनरल नॉलेज दे रहा हूँ कि जो एस्चुरी है वो रिवर बनाती हैं। 1 मिनट अभी बता देता हूँ आपको। अगर ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, तो जो रिवर ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है और अरेबियन सी में जाके ड्रेन करती है, वो रिवर बनाती हैं एस्चुरीज।
और जो रिवर वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती हैं और बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन करती हैं वो बनाती हैं डेल्टा। इतना याद रखना। बाकी तो डेफिनेशन है प्रॉपर, वो अभी बताने का समय है नहीं तो इसलिए वेस्ट नहीं करेंगे। बाकी 10th क्लास में भी है एस्चुरी डेल्टा, ठीक है। पता ना हो तो बता देना, मैं वो भी बता दूंगा, ठीक है। इट्स कैचमेंट एरिया इज अबाउट 98,796 स्क्वायर किलोमीटर। और जो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है वो भी इसी रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया है, ठीक है भाई, क्लियर है इतना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तापी एक और इम्पॉर्टेंट वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है, मतलब ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है। इट ओरिजिनेट फ्रॉम मुल्ताई इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश and it is a 724 kilometer long river and drains an area of 65,145 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है। लूनी के बारे में क्या पता होना चाहिए, तो लूनी क्या है, लार्जेस्ट रिवर है, लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है राजस्थान का, वेस्ट ऑफ अरावली, अरावली के वेस्ट में ही राजस्थान है तो वहीं फ्लो करती होगी। और ये कहाँ पे ओरिजिनेट होती है, पुष्कर। ये दो ब्रांचेज में ओरिजिनेट होती है, मतलब सरस्वती एंड साबरमती, जो एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं एट गोविंदगढ़, ठीक है, गोविंदगढ़, याद रखना ये भी, ठीक है। बात आती है, अब खत्म ही होने वाला है लगभग चैप्टर, है ना। अब बात आती है स्मॉलर रिवर फ्लोइंग्स टुवर्ड द वेस्ट। अब देर आर सो मैनी रिवर्स, ठीक है, हर किसी का नाम मेंशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। एक रिवर है शत्रुंजी, ठीक है, द धांधर, द वैतरन, द कालिंदी, द शरावती, एंड ये गोवा की रिवर्स हैं तो मंदोवी एंड जुआरी, ठीक है। तो बहुत सारी हैं। केरला, अब केरला की तो वो पेरियार रिवर सिस्टम, तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो ठीक है। तो वो सारी डिस्कस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि हो जाए। अब जो शतरंजी है ये क्या है, एक रिवर सिस्टम है जो कहाँ पे ओरिजिनेट होता है, धलकावा इन अमरेली डिस्ट्रिक्ट। द भद्रा ओरिजिनेट नियर एनियाली विलेज इन राजकोट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बुक में लिखी हुई हैं, तो इतना मैटर नहीं करती जितना कि ऊपर के जो सिस्टम थे। लूनी तक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इसलिए मुझे बतानी ज़रूरी समझी, इसलिए मैंने वो बताई। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ आपको मैं दे देता हूँ, आप खुद पढ़ लेना, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं है। जैसे धनधर राइज नियर गंतर विलेज, बस इतना ही तो है। इन पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट, बस खत्म। साबरमती और माही जो है उनकी फेमस रिवर हैं गुजरात की, इतना ही तो है। अब वैतरन राइजेस फ्रॉम त्रिम्बक हिल नासिक डिस्ट्रिक्ट एट एन एलिवेशन ऑफ 670 मीटर्स। कालिंदी कहाँ से राइज होती है, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट एंड फॉल्स इन करवार बे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें ऐसा कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट जो बताया जाए बहुत डिटेल में, ठीक है, तो इसलिए मैं इसे नहीं बता रहा हूँ। एंड केरला हैज़ अ नैरो कोस्ट लाइन, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला इज भरतापुझा, जो कहाँ पे है, अन्नमलाई हिल्स में ओरिजिनेट होती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पोनानी। इट ड्रेन्स एन एरिया ऑफ 5,397 किलोमीटर। पेरियार क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है कहाँ की, केरला की। इसका जो कैचमेंट एरिया है कितना है, 5,243 स्क्वायर किलोमीटर। अनदर रिवर ऑफ केरला इज वर्थ मेंशनिंग इज नोन एज पंबा रिवर, ठीक है। अब क्यों, क्योंकि इसके अंदर ही क्या होता है, वेम्बनाथन लेक जो है वो फॉल करता है। वेम्बनाथन लेक क्या है, क्या है, फ्रेश वाटर, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, समझ गए। तो ये चीज़ें हैं इसमें, इसलिए मैंने ये लिखा भी है यहाँ पे। तो प्लीज़ इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे अभी, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, और इस पेज का ले लो, ठीक है। तो दोनों का एक बार पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, रीड कर लेना। उसके बाद ये मैंने पहले ही बता दिया आपको, ये पूरा डिफरेंस बिटवीन हिमालयन रिवर एंड पेनिनसुलर, एक बार दोबारा देख लेंगे। प्लेस ऑफ ओरिजिन की बात करें तो ये क्या है, हिमालयन माउंटेन कवर्ड विद ग्लेशियर, तो यहाँ से ऑरिजिनेट करती है। और ये कहाँ से, सेंट्रल हाईलैंड और पेनिनसुलर प्लेट्यू से। नेचर ऑफ फ्लो क्या है इसका, पेरिनियल है, इसका सीजनल है। पेरिनियल मतलब जो सदाबहार रहती है, मतलब जो वाटर है ग्लेशियर और रेनफॉल दोनों से आता है, लेकिन ये क्या है, मानसून डिपेंडेंट है। टाइप ऑफ ड्रेनेज एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट लीडिंग टू डेंड्राइटिक पैटर्न, और ये क्या है, सुपर इम्पोज रिज्यूवनेटेड रिजल्टिंग इन ट्रेलिस, रेडियल एंड रेक्टेंगुलर पैटर्न। सारे पैटर्न समझाए थे मैंने, डेंड्राइटिक, रेडियल, रेक्टेंगुलर, ट्रेलिस वगैरह सब। नेचर ऑफ रिवर की बात करें तो इसके लॉन्ग कोर्सेज है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी रिवर होती है, इनका फिक्स कोर्स है, वेल एडजस्टेड वैलीज वगैरह हैं। कैचमेंट एरिया की बात करें तो वेरी लार्ज बेसिन, इसका बहुत ही कम बेसिन है। जैसे कि अभी हमने देखा केरला की सबसे बड़ी रिवर का जो कैचमेंट एरिया था वो कुछ 5,300 था, बहुत कम है। एज ऑफ द रिवर की बात करें तो ये यंग और यूथफुल हैं, एक्टिव हैं, डीपनिंग वैली है, मतलब बहुत ही गहरी गहरी वैलीज हैं, मतलब बहुत ही वी शेप्ड वैली अगर बात करें तो। ये क्या है, बहुत ही ओल्ड रिवर हैं, देखो ओल्ड रिवर विद ग्रेडेड प्रोफाइल, और जो है
और ऑलमोस्ट बेस लेवल ये रीच कर चुके हैं, तो इसलिए जो डिफरेंस है ये भी पूछ सकता है, ऐसा कोई है नहीं। लेकिन डिफरेंस होता तब पूछता जब सब्जेक्टिव पेपर होता, बट देर इज़ नो सब्जेक्टिव पेपर दिस ईयर, सो ऑब्जेक्टिव पेपर है तो इतना हार्ड नहीं होने वाला है। हार्ड भी होता है क्योंकि यार 4 आंसर है तुम्हारे सामने, 4 में से एक को ढूंढना है, तो वो थोड़ी सी डिफिकल्टी प्रोड्यूस कर सकता है, अदरवाइज सही से पढ़ा तो नहीं करेगा। क्वेश्चन फंसेंगे ट्रिब्यूटरीज में, क्वेश्चन फंसेंगे कहाँ पे ओरिजिनेट करता है, क्वेश्चन फंसेंगे हम बात करें लार्जेस्ट रिवर वगैरह में, लार्जेस्ट बेसिन में, तो मैं सारी चीज़ बता चुका हूँ आपको, ठीक है। सारी चीज़ें बताई हैं पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में तो सिर्फ ये डिस्कस हो पाया है, डिस्कस हो पाया मतलब रीड कर पाए हैं सिर्फ, क्योंकि हम बात करें तो इसमें इतना कुछ था नहीं समझाने वाला, है ना, तो इसलिए यही कर पाए हैं। सो जिसने यहाँ तक वीडियो देख ली, सो प्लीज़ थैंक यू एंड बाय बाय, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में जो भी होगा अगला नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। थैंक यू एंड बाय बाय।